नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी दोस्ती के बारे में सुना है जो समय, गरीबी और अमीरी की दीवारों को पार कर गई। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता के बारे में। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बालक थे जिनका जीवन सादगी और तप से भरा हुआ था। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, लेकिन उनका स्वभाव इतना सरल और प्रेममय था कि वे हर किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। गुरुकुल में सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता गहरी हो गई। दोनों एक साथ पढ़ते, खेलते और जंगल में गुरु के लिए लकड़ियां लेने जाते थे। एक बार गुरु की पत्नी ने सुदामा को कुछ चने दिए और कहा, इन्हें श्री कृष्ण के साथ बांट लेना। सुदामा ने चने अपनी चादर में बांध लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ जंगल की ओर चले गए। रास्ते में भूख लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? सुदामा, जो अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदगी महसूस करते थे, उन्होंने झिझकते हुए कहा, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नजर सुदामा की चादर में बंधे चनों पर पड़ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, सुदामा, तुम मुझसे क्या छिपाते हो? दिखाओ तो क्या है तुम्हारी चादर में। सुदामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चने श्री कृष्ण के साथ बांट लिए। दोनों मित्रों ने हंसते खेलते चने खाए और उनकी मित्रता और गहरी हो गई। ये छोटी सी घटना थी, लेकिन ये दर्शाती थी कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय कितना विशाल और प्रेममय था। समय का चक्र और सुदामा की गरीबी, समय बीतता गया और गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अलग हो गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जहाँ वे अपनी बुद्धिमत्ता, शक्ति और करुणा के लिए प्रसिद्ध हो गए। दूसरी ओर सुदामा का जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा रहा। वे एक साधारण ब्राह्मण थे जो अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे। सुदामा की पत्नी सुशीला अक्सर कहती, स्वामी, तुम अपने मित्र श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वे अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे सहायता मांगोगे तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन सुदामा का स्वाभिमान उन्हें रोकता था। वे कहते, मैं अपने मित्र के पास केवल इसलिए नहीं जा सकता कि वह राजा है। हमारी मित्रता प्रेम पर आधारित है, न कि लालच पर। हालांकि सुशीला के बार बार आग्रह करने पर और अपने बच्चों की भूख देखकर सुदामा अंत में श्री कृष्ण से मिलने जाने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वे श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगेंगे। सुशीला ने उनके लिए एक छोटी सी पोटली में कुछ चावल बांधे, जो सुदामा की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के लिए एकमात्र भेंट था। सुदामा ने सोचा, मैं अपने मित्र को खाली हाथ कैसे मिल सकता हूँ? यह चावल ही मेरे मित्रता की निशानी होगी। सुदामा फटे पुराने वस्त्रों में नंगे पांव द्वारका की ओर चले गए। रास्ता लंबा और कठिन था। सुदामा की थकान और भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके मन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता थी। जब वे द्वारका पहुँचे तो शहर की भव्यता और वैभव देखकर उनके मन में संकोच होने लगा। उन्होंने सोचा, मैं एक गरीब ब्राह्मण इस भव्य महल में कैसे जा सकता हूँ? फिर भी सुदामा ने हिम्मत जुटाई और महल के द्वार पर पहुँचे। द्वारपालों ने उनके फटे पुराने वस्त्र देखकर पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब सुदामा ने कहा कि वे भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने उनकी बात
भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई। जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा के आने की खबर मिली, वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए द्वार की ओर आ गए। महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण के लिए इतनी आतुरता क्यों दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उन्हें अपने साथ महल के भीतर ले गए। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके पैर धोने लगे। रुक्मिणी, श्री कृष्ण की पत्नी, ने सुदामा का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। सुदामा की आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे, मेरा मित्र जो आज द्वारका का राजा है, मेरे लिए इतना प्रेम कैसे रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा को अपनी चावल की पोटली की याद आई, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उन्होंने सोचा, मैं इतने बड़े राजा को यह साधारण चावल कैसे दे सकता हूँ, यह तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण जो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुदामा की चादर से पोटली निकाली और उसे खोलकर चावल खाने लगे। वे बोले, सुदामा, यह चावल मेरे लिए अमृत से कम नहीं है, क्योंकि इनमें तुम्हारा प्रेम है। सुदामा कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे। इस दौरान सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। जब विदा लेने का समय आया तो सुदामा के मन में दो भावनाएं थी। पहली कि वे बहुत खुश थे कि उन्हें अपने मित्र से मिलने का सौभाग्य मिला, लेकिन दूसरी ये कि वे दुखी भी थे। अपने पत्नी और बच्चों के लिए वे कुछ भी नहीं ले जा रहे थे। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल दिखाई दिया। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे और उनके घर में हर सुख सुविधा थी। सुदामा समझ गए कि यह श्री कृष्ण का चमत्कार था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यह मेरे मित्र का प्रेम है। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी कर दी। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, फिर भी कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दे दिया। दोस्ती में दिखावा नहीं होता, बस सच्चा प्यार और भरोसा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल साफ हो तो भगवान खुद आपके लिए रास्ते बना देते हैं। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।